आए दोस्तों, जानते हैं परमात्मा कबीर जी का कलयुग में आना। वैसे तो वो परमात्मा हर युग में आते हैं, जैसा कि सतयुग में सतसुकृत नाम से आए, त्रेता में मुनिंदर नाम से आए, द्वापर में करुणामय नाम से आए और कलयुग में अपने वास्तविक कबीर नाम से आए। परमात्मा कबीर जी खुद अपनी वाणी में कहते हैं कि कबीर सतयुग में सतसुकृत के तेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। भगवान कबीर जी का नीरू और नीमा को बच्चे के रूप में मिलना। बेऔलाद शौहर बीवी नीरू और नीमा लहरतारा तालाब में ब्रह्म मुहूर्त के वक्त स्नान करने जाते थे। नीरू और नीमा उसी जन्म में हिंदू ब्राह्मण गौरी शंकर और सरस्वती थे, इसीलिए उन्होंने कपड़े बुनना जुलाई का काम शुरू कर दिया था। उस दिन स्नान के लिए जाते वक्त नीमा रो रही थी और अपने भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी कि काश इन्हें भी एक बच्चा हो जाता जिससे इनकी जिंदगी कामयाब हो जाती। नीरू और नीमा को भले ही मुसलमान बना दिया गया था, लेकिन फिर भी इनकी श्रद्धा भगवान शंकर में ही थी, जिनकी वो इतनी सालों से पूजा कर रही थी। नीरू नीमा को हौसला दे रहा था कि नीमा, हमारे नसीब में कोई बच्चा होता तो भगवान शिव हमें जरूर देते। अब हमारी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, आप इस तरह रोकर अपनी आंखें खराब न करो। हमारे पास हमारे बुढ़ापे में हमारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तुम मत रो। इस तरह बातचीत करते हुए वो लहरतारा तालाब पहुँचे। सबसे पहले नीमा ने स्नान किया, फिर वहीं झील में वापस नहाने के दौरान पहने हुए कपड़े को धोने चली गई। तभी नीरू तालाब में स्नान कर रहा था तो नीमा ने कुछ हिलता हुआ देखा। बच्चे के रूप में दिव्य कार्य कर रहे कबीर जी के मुंह में एक पैर का अंगूठा था और दूसरे पैर को हवा में हिला रहे थे। वो डर गई कि कहीं वो सांप तो नहीं है और वो कहीं उसके शौहर को डंक ना मार दे। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे कमल के फूल पर एक बच्चा दिखाई दिया। वो चिल्लाई, देखो बच्चा डूब जाएगा, बच्चा डूब जाएगा। नीरू ने सोचा कि नीमा पागल हो गई है। अब इसने पानी में भी बच्चा देखना शुरू कर दिया। नीरू ने कहा, नीमा, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम बच्चों के बारे में ज्यादा मत सोचो। अब तुम्हें पानी में भी बच्चे दिखने लग गए। नीमा ने कहा, हाँ सच में, वहाँ देखो बच्चा डूब जाएगा। उसकी आवाज में कसक देखकर उसने देखा कि नीमा किस तरफ इशारा कर रही है। उसने वहां सचमुच में एक बच्चे को देखा। नीरू ने बच्चे के रूप में भगवान कबीर जी को कमल के फूल के साथ उठाकर नीमा को दे दिया। नीरू फिर नहाने के लिए अंदर चला गया। नीरू ने सोचा कि क्योंकि इंसानी समाज के बारे में ज्यादा फिक्रमंद होते हैं, अगर हम इस बच्चे को घर ले जाते हैं तो लोग पूछेंगे कि हम इस बच्चे को कहाँ से लाए हैं। अगर हम कहेंगे कि हमने उसे कमल के फूल पर पाया है तो कोई भी हम पर यकीन नहीं करेगा। वो कहेंगे कि तुम किसका बच्चा चुरा कर लाए हो। उसकी माँ रो रही होगी। वो राजा से शिकायत करेंगे और सजा दिलवाएंगे। हमें हिंदुओं का कोई साथ नहीं रहा और हमने अभी तक मुसलमानों से कोई तेलुक भी नहीं बनाया है। नीरू नहाने के बाद बाहर आया। उसने देखा नीमा एक माँ की तरह बच्चे के रूप में भगवान कबीर जी को चूम रही है, कभी उनको गले लगा रही थी। वो अपने शिशु भगवान का लाख लाख शुक्र मना रही थी कि इनकी तमन्ना पूरी की। कबीर परमेश्वर जिनका नाम जाप करने से हमारे आत्मा में एक खास हलचल हो जाती है, जिसे पाने के लिए ऋषि मुनियों और महर्षियों ने हजारों सालों तक तप करके अपना जिस्म का खात्मा किया। उस भगवान को बच्चे के रूप में नीमा गोद में लिए हुए थी। वो किस खुशी का अनुभव कर रही होगी, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। नीरू ने नीमा से कहा, नीमा तुम इस बच्चे को यहीं रख दो, ये हमारे लिए अच्छा होगा। नीमा ने नीरू से कहा, पता नहीं इस बच्चे ने मुझ पर क्या जादू कर दिया है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती, मैं मर सकती हूँ। नीरू ने अपने सारे ख्यालात बताए। हमें गाँव से निकाल दिया जाएगा और बच्चा भी छीन लिया जाएगा। नीमा ने कहा, मैं इस बच्चे के लिए वनवास भी कबूल करूंगी।
नीरू ने कहा, नीमा तुम बहुत जिद्दी हो गई हो, तुम मेरी एक बात भी नहीं मान रही हो। मैंने तेरे से हमेशा प्यार सलूक किया है क्योंकि हमारी कोई औलाद नहीं है। मैंने तुझे कभी नहीं डांटा कि कहीं तेरी आत्मा दुखी ना हो जाए। ये सोचकर मैंने हमेशा तेरी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की, इसलिए तो अब जिद्दी हो गई हो और मेरी बात नहीं मान रही हो। उस दिन नीरू ने अपनी जिंदगी में पहली बार नीमा को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया था। उसके आंखों में आंसू भर आए। उसने प्यार और गुस्से में कहा कि तुम मेरी बात नहीं मान रही हो, उस बच्चे को यहीं छोड़ दो, नहीं तो अब मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। तभी परमात्मा कबीर जी ने बच्चे के रूप में कहा, नीरू मुझे घर ले चलो, कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही आया हूँ। एक दिन के बच्चे को बोलता देख नीरू डर गया। बगैर कुछ कहे नीरू आगे चल पड़ा। नीमा ने बच्चे में मोह की वजह से कबीर साहब जी की बात नहीं सुनी। गांव पहुंचने पर लोगों ने पूछा कि इन्हें ये बच्चा कहाँ मिला। नीरू ने कहा कि इन्होंने बच्चा कमल के फूल पर पाया। लोगों ने उसे सुना, कुछ ने यकीन किया, कुछ ने नहीं, लेकिन उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। गाँव के लोग उस बेहद खूबसूरत बच्चे को देखने पहुँचे। बच्चे के रूप में भगवान कबीर जी की खूबसूरती को देखकर पूरा शहर हैरान रह गया। राजा भी उस सुंदर बच्चे को देखने आया। स्वर्ग के देवता भी बच्चे के रूप में कबीर जी की सुंदरता को देख रहे थे। हर कोई अपना अपना अंदाजा लगा रहा था कि ये देवता भरत या किन्नर की आत्मा हो सकती है, जिससे नीमा नाराज हो जाती और कहती, तुम मेरे बेटे पर बुरी नजर डालोगे। लोग कह रहे थे कि बच्चा कोई देवता लगता है। स्वर्ग में देवता कह रहे थे कि बच्चा ब्रह्मा विष्णु या शिव का अवतार जाहिर होता है। ऊपर ब्रह्मा विष्णु और शिव कह रहे थे कि ये बच्चा पर ब्रह्म परमेश्वर का अवतार हो सकता है। आइए दोस्तों मजीद जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में। लहर तारा तालाब के ऊपर ऋषि अष्टानंद जी प्रतिदिन अपने गुरुजी के द्वारा बताए गए उस साधना को भी करते थे, उसी में स्नान करते थे। एकांत स्थान, शांत स्थान पर वो भगवान की भक्ति का चिंतन किया करते थे। वो प्रतिदिन की तरह वो भी अपने चिंतन में स्नान करके बैठे थे। आकाश से क्या देखा अष्टानंद जी ने कि एक बहुत प्रकाश, तेज प्रकाश का गोला सा ऊपर से स्पीड के साथ आ रहा है। और वेद भी यही बताते हैं कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है और उस वहाँ से गति करके आता है, बिजली विद्युत जैसी गति से यहाँ आकर हमें प्राप्त होते हैं। अष्टानंद जी ने देखा कि बहुत तेज प्रकाश, कभी देखा नहीं ऐसा। जब उसने देखा तो उसकी आंखें सहन नहीं कर सकी, चरम दृष्टि बंद होगी। आंखें बंद होने के बाद उसने क्या देखा कि तो एक बालक है, शिशु रूप दिखाई दिया। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं प्रथम सीधा, तो हमारी चरम दृष्टि सहन नहीं कर पाती, आंखें बंद हो जाती हैं। आंखें जब बंद होती हैं या हम दूसरी साइड में देखते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है और वो काफी देर तक आंखों में बना रहता है। ठीक यही दशा अष्टानंद जी की हुई कि उसने जब वो प्रकाश की तरफ देखा तो वो प्रकाश किसका था? सूर्य का, यानी परमात्मा का। और जब आंखें बंद की तो क्या देखा? शिशु, वो शिशु का प्रकाश था, वो परमात्मा का प्रकाश था। दोबारा उसने जब आंख खोली तब तक वो प्रकाश लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट चुका था, समाप्त हो गया था।